प्रोनाउन है क्या, सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। तो प्रोनाउन का प्रयोग जो होता है वो हमेशा नाउन के स्थान पर किया जाता है। अब नाउन क्या होता है यही पता होना चाहिए। तो नाउन वह है किसी का नाम, किसी का भी नाम। वैसे दुनिया में हर वस्तु अपने आप में एक नाउन होती है, ठीक है ना। कहने का मतलब हम जब किसी को किसी नाम से बुलाते हैं तो वही तो नाउन है, चाहे वह वस्तु हो या फिर कोई व्यक्ति हो, स्थान हो, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं, नाउन बोलते हैं। अब उसके स्थान पर हम क्या बोलें, प्रोनाउन। उसके स्थान पर हम प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं कैसे, जैसे मैंने बोला कि रीता पढ़ रही है तो रीता इज रीडिंग, पढ़ रही है, रीता इज रीडिंग। अब मैं बोलूँ किससे, नाउन को हटाओ, रीता को हटाना तो उसकी जगह पर क्या आना चाहिए, सी आना चाहिए। सी इज रीडिंग, तो सी क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया, और रीता क्या हो गया, नाउन हो गया। हमने नाम दिया उसका रीता तो वो नाउन हो गया। इसी प्रकार से देखा जाए कि अनमोल पत्र लिख रहा है, अनमोल इज राइटिंग लेटर, अनमोल इज राइटिंग लेटर। अब मैं बोलूँ कि यहाँ से अनमोल नाम को हटाओ तो बताने के लिए हम क्या बोलेंगे कि ही इज राइटिंग लेटर, ही इज राइटिंग। तो यहाँ पर ही का प्रयोग, ही लाया गया, ठीक है ना। अनमोल को रिड्यूस किया गया और ही को यहाँ पर क्या किया गया, सेट किया गया। तो प्रोनाउन वह है जो नाउन के स्थान पर आता है, उसे क्या कहते हैं, हम प्रोनाउन कहते हैं। अब प्रोनाउंस होते कितने प्रकार के हैं, प्रोनाउंस होते हैं 4 प्रकार के, 4 टाइप्स के होते हैं। सब्जेक्टिव प्रोनाउंस, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस, पोजेसिव प्रोनाउंस और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, ठीक है। सब्जेक्टिव प्रोनाउंस क्या कहलाते हैं, ऐसे प्रोनाउंस जो सब्जेक्ट के रूप में वर्क करते हैं, जो सब्जेक्ट की तरह कार्य करते हैं, उसे बोलते हैं सब्जेक्टिव प्रोनाउन। जैसे यहाँ पर देखो सब्जेक्टिव प्रोनाउन में ही, सी, आई, दे, वी, यू, है ना। ही मीन्स वह होता है, ये पुरुष के लिए यूज किया जाता है, ठीक है ना, पुरुष के लिए वह के सेंस पर होता है, और यह सिंगुलर ही होता है। जैसे अगर देखा जाए, बोला जाए कि वह आ रहा है तो ही इज कमिंग, कोई सिंगुलर है मतलब एक ही व्यक्ति होगा, इसलिए हमने बोला उसे ही। समझ में आ रहा है, ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। दूसरा देखो यहाँ पे सी, ये स्त्री के लिए यूज किया जाता है। जैसे बोला जाए कि वह खेल रही है, सी इज प्लेइंग, सी इज प्लेइंग, तो यहाँ पर सी भी क्या है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। मैं पत्र लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग लेटर, आई एम राइटिंग लेटर, तो यहाँ पर आई एक सिंगुलर प्रोनाउन है, ठीक है। आगे देख लो, वे आ रहे हैं, वे आ रहे हैं, तो वे हमेशा प्लूरल ही होता है, याद रखना है, वे हमेशा प्लूरल ही होता है। तो वे आ रहे हैं, दे आर कमिंग, ठीक है। या फिर वे पढ़ा रहे हैं, दे आर टीचिंग, तो यहाँ पर दे कौन सा है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। वी हम मतलब बहुत सारे लोग, मतलब ये प्लूरल है, प्लूरल है, तो इसमें क्या करेंगे, जैसे हम डांस कर रहे हैं, वी आर डांसिंग, तो यहाँ पर वी क्या है, एक सब्जेक्टिव प्रोनाउन हुआ। यहाँ देखो आप पत्र लिख रहे हो, यू आर राइटिंग लेटर, तो यहाँ पर यू क्या है, एक सब्जेक्टिव प्रोनाउन है जो सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है। हम बोल सकते हैं, दो लोगों को बोल सकते हैं, तुम यह काम कर रहे हो, दोनों के लिए बोल सकते हैं, ठीक है। और एक व्यक्ति के लिए भी हम तुम का ही प्रयोग करते हैं, तो ये क्या है, सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है। चलो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में आ जाओ। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होता है, ऐसा प्रोनाउन जो ऑब्जेक्ट के स्थान पर आता है, ठीक है। कैसे, यहाँ पर ही है तो ही का क्या होता है, हिम होता है। जैसे मैंने उससे बात की, तो आई टॉक टू हिम, आई टॉक टू हिम, मैंने उससे बात की, तो आई तो यहाँ पर क्या है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। टॉक टू हिम, हिम जो लगा है उससे, है ना, तो ही का हिम बनेगा, तो ये कौन सा है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। आगे देख लो, उस लड़की ने उससे बात की, तो सी टॉक टू हर, मतलब उसने, लड़की ने लड़की से अगर बात की तो उसके लिए क्या बोलेंगे, हर का प्रयोग करेंगे, ये भी ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट देखो, आई मीन्स मैं है, आई का क्या बनता है, मी। कैसे, आपने मुझे पढ़ाया, आपने मुझे पढ़ाया, यू टॉट मी, यू टॉट मी, यू यहाँ पर सब्जेक्टिव है, और टॉट मी मुझे पढ़ाया, मतलब यहाँ पर मैं ऑब्जेक्ट के स्थान पर आ रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, मी, ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। वे उनके साथ जा रहे हैं, दे आर गोइंग विथ देम, क्या हो जाएगा, दे आर गोइंग विथ देम। उन, वी का अस होता है, आप हमसे बात कर रहे हो, यू आर टॉकिंग टू अस,
यू आर टॉकिंग टू अस, तो यहाँ पर अस क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। यहाँ पर देखो यू के लिए यू ही होता है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग यू, आई एम टीचिंग यू, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट के स्थान पर यू आ रहा है, ऑब्जेक्ट के स्थान पे चेंज नहीं हो रहा, मतलब यू का यू ही होता है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। चलो नेक्स्ट देख लो। अब यहाँ पर पोजेसिव प्रोनाउन है, इसका प्रयोग हमेशा किस में किया जाता है, देखो इसका प्रयोग हमारा, तुम्हारा, इसके लिए किया जाता है कि हम किसी वस्तु को बताएं कि यह हमारी है, तुम्हारी है, उसकी है, उनकी है ना, हम सबकी है। इस तरह से बताने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, पोजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। चलो ये दो प्रकार के होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल के लिए यूज किए जाते हैं अधिकतम देखा जाए तो। एक हिज और हिज। हिज मतलब हिज का प्रयोग किसके लिए, उसका। यदि किसी पुरुष की कोई वस्तु है तो हम बोल देते हैं कि यह उसकी है। जैसे बोला जाए कि अब यहाँ पर देख सकते हो कि यदि मैंने बोला कि उसका काम तो हिज वर्क, अगर कोई लड़की है उसका काम तो हर वर्क। इसको देखो, मेरा काम माय वर्क, उनका काम देयर वर्क, हमारा काम आवर वर्क, आपका काम योर वर्क। समझ में आ रहा है, मतलब जब कोई काम यदि उसका है या फिर कोई वस्तु उसकी है तो हम बोल सकते हैं उसके लिए क्या बोलेंगे, पोजेसिव प्रोनाउन। जैसे बोल रहे हैं उसका पेन हिज पेन, अगर लड़की है तो हर पेन, मेरा पेन माय पेन, उनका पेन देयर पेन, हमारा पेन आवर पेन और तुम्हारा पेन योर पेन। समझ पा रहे हैं। अब देखो यह उनकी कार है, कार के लिए देख लो हिज कार, उनकी कार पुरुष के लिए है, हर कार कोई औरत हो सकती है, स्त्री हो सकती है, मेरी कार माय कार, उनकी कार देयर कार, हमारी कार आवर कार और आपकी कार योर कार। समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर दिया हुआ है कि सिंगुलर है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ काम आएगा, क्योंकि ही क्या होता है, सिंगुलर होता है। ये भी सिंगुलर होगा, सी भी सिंगुलर होगा। मैं था और मेरा काम होगा तो मैं भी सिंगुलर ही रहूँगा, यहाँ भी ये सिंगुलर ही होता है। देयर उनका, ये हमेशा प्लूरल होता है, वे प्लूरल होता है। इस कारण से उनके क्या देयर और देयर्स दो प्रकार से यूज किया जाता है इसका, ठीक है। आवर और आवर्स, इसका भी दो प्रकार से यूज होता है हमारे के लिए। योर और योर्स, इसका भी दो प्रकार से ही यूज होता है। अब जैसे बोला जाता है योर वर्क बोलो या फिर योर्स वर्क बोलो, ये सेट किसके आधार पर होता है, सिंगुलर और प्लूरल के हिसाब से होता है, ठीक है ना। अगर सिंगुलर है तो योर वर्क बोलो, प्लूरल अगर दिख रहा है तो योर्स वर्क बोलो। समझ में आ रहा है। यदि जैसे हमारा है तो वैसे ही प्लूरल होता है। यदि मैं बस हूँ और मैं अपने लिए बोल रहा हूँ कि यह हमारा कार है ना, तो आवर वर्क। अब हम बहुत से लोग हैं, अगर बोल रहे हैं कि ये हमारा कार है, सबको मिला करके बोल रहे हैं तो क्या बोलेंगे उसमें, आवर्स वर्क। समझ में आ रहा है। चलो इधर देख लो, रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग खुद के बारे में बताने के लिए किया जाता है। मतलब मेरा, मैं खुद करता हूँ किसी काम को तो माई सेल्फ। इधर देखो खुद करता है हिमसेल्फ, वह खुद करती है हर सेल्फ। स्त्री के लिए हर में सेल्फ जोड़ दिया। मैं खुद करता हूँ माई सेल्फ, है ना। वे खुद करते हैं देम सेल्फ। हम खुद करते हैं आवर सेल्फ। आवर सेल्फ और आवर सेल्विश दोनों का प्रयोग करते हैं। हम खुद करते हैं आवर सेल्फ या आवर सेल्विश। यहाँ पर देखो आप खुद करते हो तो या तो बोलेंगे योर सेल्फ, है ना। अगर सिंगुलर है तो योर सेल्फ, प्लूरल है तो योर सेल्फ, VES जुड़ गया, प्लूरल बन गया, है ना, योर सेल्फ। तो जो प्रोनाउंस हैं इनका प्रयोग हमेशा किस में किया जाता है, अपने बारे में बताने के लिए। तो यहाँ पर देखा जाए रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग होता है खुद के लिए, है ना। माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिज सेल्फ, हिम, हर सेल्फ, है ना। इस तरह से इसका प्रयोग किया जाता है। इसको देख लो। और इसका जो पोजेसिव प्रोनाउन है किसी वस्तु को बताने के लिए किया जाता है, उसकी वस्तु है तो हिज वर्क या हिज पेन, हिज कार, हिज मोबाइल, है ना, हिज सेल फोन, इस तरह से प्रयोग कर सकते हैं इसका, ठीक है। माई वर्क, माई पेन, माई मोबाइल, माई कार, इस तरह से। और इसका जो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है, ऑब्जेक्ट के स्थान पर जब आता है ना, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के स्थान पर पहुंच जाता है तो क्या बन जाता है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में चेंज हो जाता है। जैसे ही का हिम, सी का हर, आई का मी, दे का देम, वी का अस, यू का यू।